गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 15 फरवरी 2021 डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में और साथ ही जानेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। डेली करंट अफेयर्स में बताए जाने वाले सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को आप एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। अगर आप जीके, करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स पाना चाहते हैं तो तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और साथ ही आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आपको जीके, करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जो है वह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 12 फरवरी को। 12 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। यह उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया जाता है एनपीसी के द्वारा। यह एक राष्ट्रीय स्तर का स्वायत्त संगठन है। एनपीसी क्या है? एक राष्ट्रीय स्तर का स्वायत्त संगठन है जिसके हेड हैं पीयूष गोयल, जो हैं वाणिज्य और केंद्रीय मंत्री। एनपीसी के अध्यक्ष हैं श्री गुरु प्रसाद महापात्र। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट पुलिस हैज रिसेंटली लॉन्च अ न्यू डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम टू प्रमोट वुमेन सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट? अब यहाँ देखिए, वुमेन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किस स्टेट के पुलिस ने नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो देखिए, यह लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में। कब हुई? 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में नया डिजिटल आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब देखिए, इस प्रोग्राम का नाम उन्होंने दिया है हमारी सुरक्षा, मोबाइल हाथ में, 1090 साथ में। तो यहाँ पे 1090 जो है वह क्या है? हेल्पलाइन नंबर है। और उन्होंने क्या नाम दिया प्रोग्राम का? हमारी सुरक्षा, मोबाइल हाथ में और 1090 साथ में। इससे राज्य की महिला टेलीफोन हेल्पलाइन सेवा 1090 के माध्यम से लॉन्च किया गया है। किसके माध्यम से लॉन्च किया गया है? तो महिला टेलीफोन हेल्पलाइन सेवा 1090 के माध्यम से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज प्रोहिबिटेड वियरिंग द क्रेस्ट ऑफ मोनाल बर्ड ऑन द कैप? देखिए, यहाँ पे ये है मोनाल बर्ड और किस राज्य सरकार के वन विभाग ने मोनाल बर्ड पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? तो देखिए, यह रोक जो है वह लगाई गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब मोनाल पक्षी के बारे में जान ले। तो मोनाल पक्षी हिमालय प्रदेशों में पाया जाता है। अब यह देखिए, नेपाल में और उत्तराखंड में इसे डाम्फे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? डाम्फे के नाम से। नेपाल और उत्तराखंड में इसे डाम्फे कहा जाता है। अब यह भी आप जान लें कि नेपाल की राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल और उत्तराखंड की राज्य पक्षी है मोनाल। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें। तो यहाँ देखिए, हिमाचल प्रदेश के वन विभाग ने हाल ही में मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है। अब देखिए, वन विभाग के हेड हैं अरण्यपाल। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मोनाल पक्षी के भाग को धारण करेगा उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उस व्यक्ति को 3 से 7 साल की जेल भी हो सकती है और कम से कम उसे 10,000 रुपये का
जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। चलिए अब हम हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लें। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जो भाजपा से हैं। विधानमंडल में हिमाचल प्रदेश की सीटें देखिए तो विधानसभा में 68 सीटें हैं। भारतीय संसद में देखिए तो राज्यसभा में हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें हैं और लोकसभा में 4 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली पास्ड द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन अमेंडमेंट बिल। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को हाल ही में किसने पास किया है? तो देखिए हाल ही में इसे लोकसभा के द्वारा पास किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? लोकसभा के द्वारा पास किया गया है। जब यहाँ बात जम्मू कश्मीर की आ रही है तो जम्मू कश्मीर के बारे में आप लोगों ने हाल ही में अभी 370 आर्टिकल के बारे में पढ़ा होगा कि 370 आर्टिकल को क्या किया गया है? जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था, लेकिन 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर जो है एक अलग राज्य बन गया है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, लोकसभा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास हो गया है। इससे पहले सदन में जम्मू कश्मीर को लेकर लंबी चर्चा हुई थी। यह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक का राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है। साथ ही हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सही वक्त आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। चलिए अब हम लोकसभा के बारे में भी जान लेते हैं। तो लोकसभा जो है वह भारतीय संसद का निचला सदन है और उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा जो है वह उच्च सदन कह सकते हैं या ऊपरी सदन कह सकते हैं भारतीय संसद का। लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? कई बार यह क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। तो यहाँ देखिए लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या है 552। कितनी है? 552 है, जिसमें से 530 सदस्य जो हैं वह विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 2 सदस्य जो हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं जो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। और लोकसभा में कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? तो देखिए लोकसभा में कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा में कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन रेसेंडेड द इमरजेंसी ऑर्डर इशूड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉर्डर वॉल ऑफ अमेरिका एंड विच कंट्री। अब देखिए यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने किस देश की सीमा दीवार के निर्माण के लिए आपातकालीन आदेश को रद्द कर दिया है? तो देखिए आपातकालीन आदेश को रद्द किया गया है किस देश के लिए? तो मैक्सिको के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूएस मैक्सिको सीमा दीवार के निर्माण के लिए जारी किए गए आपातकालीन आदेश को रद्द कर दिया है। वर्ष 2020 की शुरुआत में दीवार के लिए 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त पोषण किया गया था। चलिए अब हम मैक्सिको के बारे में जान ले। तो मैक्सिको की राजधानी है मेक्सिको शहर। मैक्सिको की राजभाषा है स्पेनिश। मैक्सिको के निवासी को मैक्सिकन कहा जाता है। मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं फेलिप कैल्ड्रॉन। मैक्सिको के उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है और निम्न सदन को चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ विच ऑफ दीज कंट्रीज हैव डिटेक्टेड अ ह्यूज ऑप्टिकल ग्लो इन अ फेडिंग सुपरमैसिव ब्लैक होल। अब यहाँ देखिए सुपरमैसिव ब्लैक होल में ऑप्टिकल चमक का पता किस देश के खगोलविदों ने लगाया है? तो देखिए इसका पता भारतीय खगोलविदों ने लगाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, भारतीय खगोलविदों ने हाल ही में फीडिंग विशालकाय ब्लैक होल में एक विशाल ऑप्टिकल चमक का पता लगाया है। इस फीडिंग विशालकाय ब्लैक होल को BL लैकेर्ट भी कहा जाता है। BL लैकेर्ट ब्लेजर 1 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह सबसे प्रमुख 50 ब्लेजरों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद हैज अपॉइंटेड मिस
पुष्पा वीरेंद्र गनेदीवाला एज एडिशनल जज ऑफ विच हाई कोर्ट? मिस पुष्पा वीरेंद्र गनेदीवाला को हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस उच्च न्यायालय में नियुक्त किया है? तो देखिए, इनकी नियुक्ति की गई है बॉम्बे उच्च न्यायालय में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। किस उच्च न्यायालय में नियुक्ति की गई है? तो श्रीमती पुष्पा वीरेंद्र गनेदीवाला को नियुक्त किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट में। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, राष्ट्रपति ने भारतीय संसद के अनुच्छेद 324 के खंड के अंतर्गत श्रीमती पुष्पा वीरेंद्र गनेदीवाला को 1 वर्ष के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। वे 26 अक्टूबर 2007 को जिला न्यायाधीश के रूप में न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुनीता प्रजापति who lives in Varanasi has set a national record in how many kilometer walk race in 36 National Junior Athletic Champion in Guwahati? देखिए, ये हैं मुनीता प्रजापति। इन्होंने 36वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप गुवाहाटी में कितने किलोमीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए, इन्होंने 10 किलोमीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो यहाँ देखिए, वाराणसी में रहने वाली मुनीता प्रजापति ने हाल ही में 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप गुवाहाटी में 10 किलोमीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। मुनीता प्रजापति ने 1000 मीटर रेस वॉक चैंपियनशिप में 47 मिनट 52 सेकेंड में स्पर्धा को पूरा करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। आप हमें कमेंट में बताएं कि गुवाहाटी जो है वह किस राज्य का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डीजल कन्वर्टेड सीएनजी ट्रैक्टर? तो यहाँ देखिए, भारत का पहला डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर जो है वह किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, यह लॉन्च किया गया है श्री नितिन गडकरी के द्वारा। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री पुरुषोत्तम रूपाला और जनरल डॉक्टर BK सिंह की उपस्थिति में भारत का पहला डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया है। यह ट्रैक्टर केवल ईंधन लागत में सालाना 1 लाख रुपए से अधिक की बचत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिसेंटली विद विच अमॉन्ग द फॉलोइंग जम्मू कश्मीर जॉइन हैंड्स फॉर इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फॉरकास्टिंग? जम्मू कश्मीर ने हाल ही में प्रभाव आधारित बाढ़ अनुमान किसके लिए? तो इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फॉरकास्टिंग के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो देखिए, इसने हाथ मिलाया है ब्रिटेन अंतरिक्ष एजेंसी के साथ, यूके स्पेस एजेंसी के साथ हाथ मिलाया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए जम्मू कश्मीर के बारे में जान ले तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। करंट अफेयर का आज का सीरीज यहीं समाप्त होता है। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सभी का धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।